दोस्तों, भारत ने आज एक बार फिर से अपने पोटेंशियल को प्रूव करते हुए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। भारत ने तय समय से पहले अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने से न सिर्फ भारत को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उसको वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। चलिए जानते हैं कि आखिर वो उपलब्धि है क्या। दरअसल भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का लेवल 9.99% तक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। सरकार ने इस साल के अंत तक के लिए 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा था। हालांकि अब यह तय समय से पहले ही पूरा हो गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का स्तर 9.99% तक जा पहुंचा है। पुरी द्वारा कहा गया है कि हमारे तेल वितरण कंपनियां द्वारा आज पेट्रोल में 9.99 एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया गया है, जो साल के अंत के लक्ष्य से बहुत आगे है। और साथ ही उन्होंने इसका विश्वास भी जताया है कि 2025-26 तक 20% मिश्रण हासिल करने के लिए हम तैयार हैं। भारत ने 2022 के अंत तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण और 2030 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा था। केंद्र ने 2030 तक डीजल के साथ बायोडीजल के 5% मिश्रण का भी लक्ष्य रखा है। इथेनॉल मिश्रण का कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। केंद्र ने मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए अक्टूबर से मिश्रित ईंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त शुल्क की भी घोषणा की थी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर शुद्ध एथेनॉल है क्या। 100% इथेनॉल या E100 को ही शुद्ध एथेनॉल कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सैद्धांतिक रूप से वाहनों को बिजली देने के लिए किया जाता है। टेक्निकल और इकोनॉमिक्स इश्यूज के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। इथेनॉल मिश्रण से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचता है और ये किसानों के लिए वरदान साबित होता है। भारत की नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल 2018 से 2030 तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्राम के तहत 20% एथेनॉल मिश्रण का संकेतित लक्ष्य प्रदान करती है। एथेनॉल की बढ़ती सप्लाई को देखते हुए सरकार ने इसका लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 निर्धारित किया है। वहीं पर अब सरकार का ध्यान 2025-26 तक ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जून 2021 को की गई थी। सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य इकोनॉमी वाइड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करना है। हमने वर्ष 2019-20 में एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण का केवल 5% ही हासिल किया था। हालांकि सरकार के प्रयासों के बदौलत 2020-21 में हमने 8.1% तक के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। अब भारत वर्ष 2025-26 तक 20% लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान में हमारी एथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी 20,000 करोड़ रुपए आकी गई है, जिसे 2 लाख करोड़ से अधिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ब्राजील जैसे देशों के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, जो 60 से अधिक वर्षों से अपने परिवहन उद्योग में एथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं और पेट्रोल में भी 27% एथेनॉल मिश्रण का ही इस्तेमाल करते हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत इस फील्ड में तेजी से काम कर रहा है और भारत को लगातार काफी फायदा इससे पहुंच रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर क्यों एथेनॉल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसके फायदे क्या हैं। वहीं पर एथेनॉल की जरूरत भारत को क्यों है। दरअसल एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इतना ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। इथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है। इथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है और पर्यावरण को जीवाश्म ईंधन से होने वाले खतरों से सुरक्षित रखता है। इस फ्यूल को गन्ने से तैयार किया जाता है, कम लागत पर अधिक एक्टेन नंबर देता है और MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए ऑप्शन के रूप में काम करता है। ये इंजन की गर्मी को भी बाहर निकालता है। अल्कोहल बेस्ड फ्यूल गैसोलीन के साथ मिलकर E85 तक तैयार हो गया है। कहने का मतलब इथेनॉल फ्यूल हमारे पर्यावरण और गाड़ियों के लिए सुरक्षित है। ब्राजील में लगभग 40% गाड़ियां 100% इथेनॉल से चलती है। यही नहीं, बाकी गाड़ियां भी 24% इथेनॉल मिला ईंधन उपयोग कर रही हैं। ब्राजील जैसे देश के लिए ये करना आसान इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास भारत से 3 गुना जमीन और आबादी उत्तर प्रदेश जितनी है। स्वीडन और कनाडा में भी इथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। वहीं पर एथेनॉल के नुकसान के बारे में बात करें तो अगर एथेनॉल की डिमांड बढ़ी तो गन्ने की फसल पर ज्यादा फोकस होगा। गन्ने की खेती में पानी काफी लगता है और फिलहाल सिंचाई की व्यवस्था अभी उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में बैलेंस बनाकर चलना होगा। जिस तरह से तेल की डिमांड बढ़ रही है और अरब देशों द्वारा इनकी मनमानी कीमत ऐंठी जा रही है, उससे भारत सरकार पर काफी बोझ पड़ रहा है। लेकिन ऐसे कदम तेल की खपत को कम करेंगे और भारत के अरबों डॉलर बचेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत की इस अचीवमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।